मैं क्यों कह रहा था कि इसको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहिए? उसका इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में? वो थोड़ा सा मसला था, वो बाहर भाग जाता है। ये भी मैं आपको हमारे एक एक की आप वीडियो हमारे सामने है। मेरा अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मौका दे कि इस तरह के हैवानों को जब आप पुलिस में ऐसे लोग देते हैं, आप मुझे बताएं कभी यूरोप में देखा है इस तरह? किसी मुल्क जिसमें कानून होता है, कभी पुलिस ऐसी हरकत कर सकती है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है और आपके ऊपर तशद्दुद हो गया, इलेक्शन कमीशन आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दरिंदे जो ऊपर बैठे हुए उन्होंने फिर कुछ करना है और हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी न्यूट्रल सेटअप लाने की। ये न्यूट्रल सेटअप जो आप लेके आए हैं, जो आप समझते हैं न्यूट्रल है, इनका जो भी हाथ पे खून होगा ये आप जिम्मेदार होंगे। हमारे मुल्क के फैसले बाहर बैठ के कर रहा है, जो कॉन्विक्ट हुआ है, अदालत ने इसको फैसला कर दिया है, ये मुजरिम है कौम का, वो फैसले कर रहा है। उसकी बेटी दंदराती फिर रही है, जिसको मर्जी बुरा भला कहे, उनको कह रही है कि जी उसको एक्सीडेंट करवा दो, तो वो उन्होंने एक्सीडेंट करवा दिया। ये मुल्क चल रहा है हमारा। क्यों हम तबाही की तरफ पहुंच गए हैं? क्यों महंगाई के अंदर लोग डूब रहे हैं? यहां तो लोगों का जो तनख्वाहदार तबका है वो तो थोड़ी देर के बाद गुजारा ही नहीं कर सकेगा। तो कौम, मेरी गौर से मेरी बात सुन लो। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का मैं इनका मुकाबला करूंगा। आपने अपने लिए मेरे साथ खड़ा होना है, क्योंकि जिस तरफ ये कौम को लेके जा रहे हैं, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तरह के पाकिस्तान ये नहीं चल सकता था। हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक हो रहा है पाकिस्तान का। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनके अंदर टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था, किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को? क्योंकि वो हिंदुस्तान के लीडर कह रहे थे कि ये तो ज्यादा देर रहेंगे नहीं, ये फिर जम हो जाएंगे हमारे में। उनका शुरू से ये था। क्यों हमने फिर जोर दिया अपनी सिक्योरिटी पे? क्यों हमने अपनी फौज खड़ी की, पेट काट के फौज पाली? और क्यों फौज ने फिर जबरदस्त रोल किया, हमें बचाया? हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, हम आपको हिफाजत कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि हम एक आजाद मुल्क बनना चाहते थे। हम एक वो मुल्क बनना चाहते थे जो मदीना के रियासत के उसूलों पे था, जिसका सबसे बड़ा असूल अदल और इंसाफ था, रूल ऑफ लॉ था। सब कुछ आ गया, रूल ऑफ लॉ ही नहीं आया। ये जो जिले शाह का तशद्दुद करके उसको जिस तरह मारा गया, ये वो चीज है जो सब कुछ गलत है इस मुल्क से। ये वो चीज, ये जो करप्शन और एनआरओ है, ये इसलिए है, इंसाफ नहीं है। ये जो चोर ये ऊपर बैठ के, इनकी शक्लें सारे, फिर से मैं कह रहा हूं, इनकी याद कर लो शक्लें। ये कौमी मुजरिम है जो बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं कि जो ये कहेंगे लोग मान जाएंगे। ये मुजरिम है। इस तरह के ऑफिसर्स के खिलाफ ये कौम खड़ी हो। ये जो, और मैं फिर से कहता हूं, पुलिस में कई लोग थे, हर जगह से आए कि जो वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे, वो हमारे साथ थे। सिर्फ ये जो 25 मई को करने वाले दरिंदों को यहां वापस लेके आए। और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में भी ये आपके ऊपर भी खून है? ये हमने आपको लिस्ट भेजी थी कि जिन्होंने हमारे पर जुल्म किया था, एक केयर टेकर गवर्नमेंट उनको कैसे वापस ला सकती है? वो तो न्यूट्रल होती है। क्या ये न्यूट्रल है कि हमारे मुखालिफिन को ऊपर लाके बैठा दिया? आपके हाथ पे भी खून है कि आपने इन लोगों को यहां बैठने दिया। और अब इसके बाद आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि आपको नजर नहीं आया कि आप इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं और वो हम इलेक्शन रैली के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कभी दुनिया में सुना है? दुनिया में कोई इसकी मिसाल है कि इलेक्शन के लिए पार्टी रैली करना शुरू कर रही है और उसी के ऊपर पुलिस पूरा तशद्दुद कर देती है? वाटर कैनन, जिस तरह पता नहीं हमको ये मकबूजा कश्मीर है। टीयर गैस शेलिंग, डंडों से जिस तरह मार रहे हैं लोगों को। मेरे पास वो हमारा एक अफजल संधू आया, उसने मुझे अपनी जिस्म दिखाया, वो उसकी वीडियो है। 15-20 पुलिस वाले उसको डंडे से मारे। वो कर क्या रहे? वो
یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ کوئی غدار نہیں ہے, یہ سیاسی کارکن ہیں. وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں, وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں